गंभीर है कि इससे 23 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे से 23 लाख छात्र, या ये समझ लीजिए हमारे देश के 23 लाख परिवार, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब किसी भी परिवार का कोई बच्चा नीट जैसी परीक्षा में कोशिश करता है, बैठता है उस परीक्षा में, तो पूरा परिवार तपस्या करता है। मेहनत पूरे परिवार की होती है, पैसे से भी और एफर्ट्स के साथ भी, कोशिशों के साथ भी। और इस बार कुल मिलाकर 23,33,000 छात्रों ने नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की यह परीक्षा दी है। जो छात्र 12वीं कक्षा के बाद एमबीबीएस, बीडीएस और पशु चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। जो इस परीक्षा को पास करता है, आगे मेडिकल कॉलेज में उसी को एडमिशन मिलता है और यह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को उनकी ऑल इंडिया रैंक के मुताबिक देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। और इनमें भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए लाखों छात्रों के बीच संघर्ष होता है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल है सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाना। और जो अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलता है जो मेरिट में बिल्कुल टॉप पर आते हैं। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सिर्फ 56,000 सीटें हैं। ये आप याद कर लीजिए आंकड़ा, सिर्फ 56,000 सीटें हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 51,000 सीटें हैं। जबकि इस बार परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या ही लगभग 24 लाख है। तो ये 1 लाख सीट जो है लगभग, इनके लिए 24 लाख छात्र संघर्ष करेंगे, जिनमें से 23 लाख नाकाम हो जाएंगे। और यही वजह है कि इस परीक्षा में लगे धांधली के आरोपों ने लाखों छात्रों को चिंतित कर दिया है, लाखों छात्रों को हतोत्साहित कर दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। क्योंकि ये जो छात्र हैं, कितने वर्षों से लगातार दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है, एक कमरे में बंद होकर दिन में 10, 12, 15 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप को पूरी दुनिया से उन्होंने काट लिया है। और कई वर्षों तक ऐसी तपस्या करने के बाद जब आपको यह पता चले कि परीक्षा में बेईमानी हो गई है और कोई बेईमान छात्र आपको पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, तो सोचिए ऐसे छात्रों पर क्या बीतेगी। इनमें से भी सबसे ज्यादा चिंतित वो छात्र हैं जो गरीब परिवारों से हैं या फिर निम्न आय वर्ग से आते हैं। और ये वो छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में लाखों रुपया देकर या करोड़ों रुपया देकर डॉक्टर बनने की सीट खरीद नहीं सकते। इनके पास एक ही रास्ता है, वही आखिरी रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि नीट की परीक्षा में ये मेरिट में बहुत ऊपर आए और अपने मेरिट के आधार पर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इन्हें एडमिशन मिल जाए। अगर ये मेरिट में नीचे आते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां मोटी फीस देनी पड़ेगी जो करोड़ों में होगी, और इस प्रकार से फिर ये डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। तो इनके पास एक ही रास्ता है, और वो है इनकी प्रतिभा का रास्ता, इनके परिश्रम का रास्ता। लेकिन